क्या किडनी की पथरी आपके जीवन में सबसे बड़ी परेशानी बन गई है? पेट में तेज दर्द और पेशाब में जलन से आप परेशान हो गए हैं? कई डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी बार बार पथरी आपको परेशान कर रही है, तो आपको अपनी डाइट में बदलाव करने की सख्त जरूरत है, क्योंकि हो सकता है कि आप अपनी डाइट में वो खाद्य पदार्थ ले रहे हों जो आपकी किडनी में धीरे धीरे जहर घोलते हैं और आपको जो दवाइयां आप खा रहे हैं उन्हें बेअसर करते हैं। अगर ऐसा है तो कोई भी दवा आपको किडनी स्टोन जैसी तकलीफदेह और खतरनाक बीमारी से नहीं बचा सकती और ना ही पथरी को बढ़ने से या दोबारा बनने से रोक सकती है। चलिए अब आपको बताते हैं उन खाद्य पदार्थों के बारे में जिनका परहेज किए बगैर आप किडनी में पथरी की समस्या से छुटकारा नहीं पा सकते। किडनी में स्टोन होने पर आपको ऑक्सालेट रिच फूड्स जैसे कि पालक, चुकंदर, टमाटर के बीज, मूंगफली, बादाम, स्वीट पोटैटो, चाय और डार्क चॉकलेट जैसी जो चीज़ें हैं उनसे आपको परहेज करने की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि इन सभी में ऑक्सालेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और ऑक्सालेट ही वो तत्व है जो कैल्शियम के साथ मिलकर किडनी स्टोन बनाता है। अगर आप इन चीज़ों का परहेज नहीं कर रहे हैं तो आपकी किडनी में बार बार पथरी बन सकती है। दूसरी अहम चीज़ जिसे आपको परहेज करना है वो है नमक, यानी कि सोडियम। दरअसल ज़्यादा नमक खाने से आपकी पेशाब में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होने से स्टोन बनने का रिस्क हो जाता है। इसलिए आपको चाहिए कि आप प्रोसेस्ड फूड, पैकेज स्नैक्स, चिप्स, नमकीन जैसी चीज़ों से दूरी बनाएं। अब बात करते हैं प्रोटीन की, खासकर एनिमल प्रोटीन की, जैसे कि रेड मीट, मछली, अंडा और ज़्यादा मात्रा में चिकन खाने से आपके यूरिन में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है, जो किडनी में स्टोन बनने का एक कारण है। शुगर और मीठी चीज़ें, खासकर हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप वाले ड्रिंक्स, जैसे कि अगर हम बात करें कोल्ड ड्रिंक्स की, मिठाइयाँ की, ये सब भी पथरी होने का एक कारण हो सकते हैं, क्योंकि ये सब खाने से किडनी की फिल्टर करने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, जिससे आपके शरीर में यूरिक एसिड रेजिस्टेंशन हो जाता है और पथरी बार बार आपको परेशान करती है। साथ ही ध्यान रखें कि कैफीन और सोडा ड्रिंक्स जैसे कि कोला, एनर्जी ड्रिंक्स, चाय, कॉफ़ी का अत्यधिक सेवन भूल कर भी ना करें, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन बढ़ाते हैं और पेशाब में खनिजों का असंतुलन पैदा करते हैं, जिससे स्टोन बनने का खतरा और बढ़ जाता है। कम पानी पीना भी पथरी होने का एक बड़ा कारण है, इसलिए जितना हो सके दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी पिएं, ताकि शरीर के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर निकल सकें। एक और बात, कई लोग सोचते हैं कि पथरी होने पर दूध या कैल्शियम से भरपूर चीज़ें नहीं खानी चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आप डाइट में पर्याप्त कैल्शियम नहीं लेते तो आपका शरीर हड्डियों से कैल्शियम खींचना शुरू कर देता है, जो पेशाब में जाकर स्टोन बना सकता है। इसलिए पथरी होने पर कैल्शियम को पूरी तरह ना हटाएं, बल्कि डॉक्टर की सलाह से संतुलित मात्रा में लें, क्योंकि किडनी स्टोन को रोकने के लिए सिर्फ इलाज काफ़ी नहीं है, बल्कि आपको अपनी डाइट पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। चलिए अब प्रसिद्ध हकीम सुलेमान खान साहब से जानते हैं बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को किस घरेलू उपाय से कम किया जा सकता है। पथरी वालों के लिए एक बड़ा अच्छा नुस्खा है, और वो नुस्खा क्या है, एक पौधा है, और जो शायद आपके घर में भी होता है और आपको पता नहीं होता। वो नुस्खा है कि जो नर्सरी वाले हैं वो गमले में एक पौधा बेचते हैं जिसमें सर्दियों में फूल खिलते हैं, बारीक बारीक ऐसे फूल, जैसे औरतें नौजपीन पहन लेती, लाल फूल खिलते हैं, और इसको पत्थर चट्टा कहते हैं। लिख लीजिए, पत्थर चट्टा। वो ना हर नर्सरी वाला बेचता है, 200-250 में एक पौधा आ जाता है जो आपके पूरे ख़ानदान की पथरी बड़ी आसानी से निकाल सकता है। इसके 1-2 पत्ते सुबह, 1-2 पत्ते शाम खाइए, चबा के। फीके होते हैं, हल्का सा खट्टापन होता है, और पानी खूब पीजिए, जितना आप पानी पी सकते हैं इसको खा के पिया करिए। बहुत जल्दी आपकी गुर्दों की पथरी आपसे जुदा हो जाएगी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ।